अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की पहली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो सीरीज में हम जो सिलेबस कवर कर रहे हैं वो क्लास 11 सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड और आगा खान बोर्ड का होगा, जिसमें मैं पहले चैप्टर वाइज थ्योरीज कवर करूंगा और साथ साथ एक्सरसाइजेज भी मैं सॉल्व करूंगा। चले आइए स्टार्ट करते हैं लर्निंग को। सबसे पहला चैप्टर आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। और जनाब, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इस पर बात करते हैं और ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत ही क्यों पड़ी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया। चले देख, अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स मौजूद थे, इंटीजर्स मौजूद थे, रैशनल मौजूद थे, इररेशनल नंबर्स मौजूद थे, रियल नंबर्स मौजूद थे। यानी रियल नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स बेसिकली रियल नंबर्स ही होते हैं आपके पास। तो हमारे पास जब इतने सारे नंबर्स मौजूद थे तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत ही क्यों पेश हुई। जनाब, ये जो सारे नंबर्स थे आपके पास, वो इन किस्म की इक्वेशंस के आंसर्स दे सकते थे। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, फॉर एग्जांपल x - x + 7 इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 9 - 7, और x इज इक्वल टू 2, तो 2 आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। इवन ये इंटीजर्स रैशनल और रियल भी लाया जा सकता है, इररेशनल तो आपके पास नहीं होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू 9/7, जो डेफिनेटली आपके पास रैशनल नंबर है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, x² इज इक्वल टू 9 और x बराबर हो जाएगा +-3 के। यानी मुझे क्या करना होगा, रेडिकल लगाना होगा। तो आप देख सकते हैं +-3 इंटीजर से बिलोंग्स किया जा सकता है। सिमिलरली अगर इसको और इसको भी सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डेफिनेटली इन्हीं नंबर से आंसर्स आ जाएंगे। तो अभी तक तो हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस थी, बड़ी स्मूथली हमें इन्हीं नंबर से हमारे आंसर रिप्रेजेंट कर रही थी। मगर हमने फिर कुछ ऐसी इक्वेशंस भी देखी जिसमें हमें कुछ ऐसा नंबर डिस्प्ले हुआ जो हमने पहले कभी देखा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये इक्वेशन, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और मैं जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करता हूं जो ऑलरेडी आप मैट्रिक में करके आ चुके हैं, z बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रेडिकल b² - 4ac अपॉन 2a। और हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 58 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस के 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएगा, +-6 का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 58 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1। तो फर्दर हम करेंगे, 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 36, माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय 58, आपके पास आंसर आ रहा है 232 अपॉन, ये हो जाएगा 2। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो 6 प्लस माइनस, अगर मैं 3 232 में से माइनस करूंगा 36, तो मेरे पास माइनस के 196 आपके पास आंसर आएगा अपॉन 2 पर। इन तमाम नंबर्स में स्पेशली ये इररेशनल नंबर में कभी भी ये नेगेटिव साइन नहीं देखा गया था। तो यहां से हमें जरूरत पेश आई कि इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास -196 है, ये जो माइनस है, हमारे पास अब ये कोई और नंबर्स भी आपके पास हैं जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर थे, इंटीजर्स थे, रैशनल थे, इररेशनल थे। तो यहां से पता चला कि यहां पर हमारे पास मजीद और नंबर भी मौजूद हैं। और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की बुनियाद बनी और फिर इसको कुछ ऐसे लिखा गया, -1
मल्टीप्लाई बाय 196 और रेडिकल -1 को अलग किया गया और इसको अलग किया गया। ये रेडिकल की प्रॉपर्टी आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। और इस नंबर को, इसको नाम दिया गया आयोटा। यानी आयोटा बेसिकली किसके बराबर आया? रेडिकल -1। और जब आयोटा आपके पास आ गया तो एक नया नंबर आपके पास आ गया, यानी कि अब आपके पास इनका सॉल्यूशन मौजूद था। तो z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, इसको लिखा जा सकता है 196 -1 अपॉन 2। और फाइनली 6 प्लस माइनस 196 आपके पास उसका रेडिकल होता है 196, 196 जो होता है वो 14 का होता है। और इसका आयोटा आ गया और ये 2। और अगर मैं इसको फर्दर कॉमन ले लूंगा 2 कॉमन, तो 3 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2। और इस तरह से एक नंबर आपके पास आया z इज इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा। और इस नंबर को नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास, अगर मैं जनरल बात करूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास होता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, जिसमें a आपका रियल पार्ट होता है और b आपका होता है इमेजिनरी पार्ट। फर्दर जाने से पहले पहले हम जरा आयोटा के पावर्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये आयोटा के बेसिकली पावर्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जरा आयोटा के पावर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम पीछे डेवलप करके आए कि भाई अगर रेडिकल -1 होगा तो उसकी जगह तो हम आयोटा लिख देंगे। मगर अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर लूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैं रेडिकल -1 का स्क्वायर कर रहा हूं। तो आयोटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, बार बार यूज होगी, तो उसको अच्छी तरीके से याद आपको होना चाहिए। सिमिलरली अगर आयोटा क्यूब निकालना चाहता हूं मैं, तो इसको लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर आयोटा। आयोटा स्क्वायर ऊपर निकाल के आए -1। आयोटा की वैल्यू रेडिकल -1 नहीं पुट करनी, इससे तो हम जान छुड़ा के आए हैं भाई। तो इसका मतलब आयोटा क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा के। और आयोटा पावर 4 मतलब आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, यानी कि आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय -1। और ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1। यानी आयोटा पावर 4 बराबर हो जाएगा 1 के। अब मेरा क्लेम ये है कि आयोटा का कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, वो इन चार वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यूज नहीं देता। आयोटा तो रेडिकल -1 के, यानी या तो उसका आंसर आयोटा का होगा, आयोटा आएगा, या उसका आंसर आपके पास -1 होगा, या माइनस आयोटा होगा, या +1 होगा। यानी इन चार आंसर्स के अलावा वो हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयोटा 5 निकालूं, लुक इसको लिख सकता हूं आयोटा 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इसका मतलब इसका आंसर तो आयोटा है, आयोटा 5। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं हम, अगर हम चाहें। अगर आप चाहें तो इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, तो ये प्लस आयोटा आपके पास हो गया। जो आप चाहें, आपकी मर्जी है, जिस तरह से भी चाहें आप उसको कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम और ज्यादा चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयोटा 24 सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा आयोटा पावर 4 एंड 4 और उसके ऊपर पावर 6। 4 6 ये 24 हो जाएगा सिंपली। यानी इसको मैंने आयोटा पावर 24 को कैसे लिखा, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आयोटा 4 1 के बराबर होता है, इसका मतलब इसका आंसर 1 हो जाएगा। और 1 पे कोई पावर कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं कहूंगा मैं 33 निकालना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा अगेन आयोटा पावर 4 और 8। 4 8 32 और एक आयोटा, तो ये पूरा 33 हो जाएगा। अब ये 1 हो गया, 1 पावर 8 आयोटा, यानी कि आयोटा। और ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। अब आप नोटिस करें जो भी आप आंसर निकालेंगे वो आपके पास इसी फॉर्म में आएगा, किसी और फॉर्म में आपके पास नहीं आएगा। अब आयोटा के पावर्स को निकालने का कुछ शॉर्टकट भी आपको दे देता हूं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 33 निकाला, तो देखें अब आयोटा के पावर को निकालने का तरीका भी सीख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आयोटा का कोई भी पावर निकालना चाहते हैं, जैसे 33, आप क्या करें, उसको 4 से डिवाइड करें। डिवाइड करेंगे 8 दफा 32। अगर रिमाइंडर 1 आए तो आप डायरेक्ट लिख दें आयोटा। अगर रिमाइंडर 2 आए, यानी अगर रिमाइंडर 1 आए तो आयोटा लिख दीजिए। अगर रिमाइंडर 2 आए तो फिर -1। अगर रिमाइंडर 3 आए तो फिर आप माइनस आयोटा। और अगर रिमाइंडर 0 आए तो फिर आप लिख दीजिए 1। यानी मैं शॉर्टकट आपको क्या दे रहा हूं, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी पावर आप निकाल के दिखाओ, मैं फॉर एग्जाम्पल निकाल लेता हूं 102। चलें निकाल लेता हूं 97। तो पहले 4 के टेबल से मैं इसको डिवाइड करूंगा, यानी शॉर्टकट निकालने का तरीका दिखा रहा हूं। 4 के टेबल से डिवाइड करूंगा 1 टाइम्स, 2 टाइम्स इनफैक्ट, 8, 1 7, 4 टाइम्स 16, रिमाइंडर 1। तो आप इसकी जगह डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं आयोटा, नो नीड आप। और आप चाहें तो देखिए मैं यही काम तो वापस कर रहा हूं, आयोटा पावर 4, आप नोटिस करें आयोटा पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये कितना हो जाएगा 96। और ये एक रिमाइंडर वाला 1, ये 97। अब 4 पे कोई भी पावर हो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो 1 के बराबर होता है भाई। तो इसी वजह से इसका फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, आयटा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रहेगी कि आप अगर आयोटा का पावर आप निकालना चाह रहे हैं, और अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो सिंपली आप रिमाइंडर देखेंगे, आप n को डिवाइड करेंगे 4 से। अगर रिमाइंडर आपके पास 1 आया तो आप डायरेक्टली लिख देंगे उसका आंसर आयोटा। अगर आप निकाल रहे हैं और अगेन आप 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाए तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे -1। सिमिलरली अगर रिमाइंडर 3 आ जाए तो माइनस आयोटा, और अगर रिमाइंडर 4 आ जाए यानी रिमाइंडर 0 आ जाए तो डायरेक्टली उसकी जगह 1 रखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जल्दी से वीडियो के एंड में अब हम कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बहुत मजे मजे के क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पर चारों बोर्ड्स को इजीली कवर कर सकते हैं। सिंध हो गया, फेडरल हो गया, केपीके हो गया, आगा खान हो गया। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो मैं कंप्लीटली सिलेबस को कवर करूंगा, तो मैं बहुत मजे मजे की वर्कशीट आपके लिए लेके आऊंगा ताकि आप उसको जल्दी जल्दी और अच्छे तरीके से सीख लें, और शॉर्टकट पे भी डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल लुक, ये क्वेश्चन लेता हूं, आयोटा पावर 705 नेगेटिव। सबसे पहले तो मैं इसको पॉजिटिव करूंगा, इसको नीचे ले आऊंगा। अब 70 को सिर्फ डिवाइड करूंगा किससे, 4 से, क्योंकि दिस इज रियली अ सिंपल टास्क। तो आप सिर्फ 705 को डिवाइड कर दो 4 से। जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मैंने सिंपली कैलकुलेटर लिखा है 4 से डिवाइड किया है, तो 705 को मैंने 4 से डिवाइड किया है, आंसर आ गया 176.25। अगर आपके पास पॉइंट के बाद 25 आए तो इसका मतलब रिमाइंडर 1 बचेगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर आपके पास 1 बचेगा। इसका मतलब इसका आंसर 1 अपॉन आयोटा आपके पास होगा, यानी इसकी जगह मैं आयोटा लिख सकता हूं। रिमाइंडर 1 बचे या 0.25 सिंपली, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहां पर ये आयोटा आएगा। और इसको फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज हम चीजें पढ़ के आ चुके हैं। दरअसल हमें 1 अपन आयोटा नहीं चाहिए होता, इसलिए हम इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आयोटा 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 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है। तो जनाब ये हो जाएगा आयोटा अपॉन -1, और फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस आयोटा, यानी ये भाई साहब बराबर है माइनस आयोटा के। तो डेफिनेटली मैंने शॉर्टकट यूज किया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से।
भाई रेडिकल -1 ये तो आयोटा होता है यार। ऊपर पावर कितना दिया हुआ है? 90। अब 90 को डिवाइड कर लेता हूं किससे? 4 से। तो 90 डिवाइडेड बाय 4। अब जो रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है 505 आ रहा है, मैंने जीरो लगा दिया। यानी अगर 50 पॉइंट के बाद 50 आए तो इसका मतलब रिमाइंडर 2 बच रहा है, और रिमाइंडर 2 बच रहा है तो इसका आंसर होगा हमारे पास -1। नो नीड कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। एक और करके दिखाता हूं दोस्तों आपको। तो भाई आयोटा पावर 998, तो सिंपली 998 को डिवाइड कर दें 4 से। आंसर मेरे पास आ रहा है 998 डिवाइडेड बाय 4। आंसर मेरे पास आ रहा है 249.5, यानी 502। तो इसका मतलब इसका फाइनली आंसर होगा -1। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी से ये एक क्वेश्चन और करते हैं। पावर 3 वाला आ गया है हमारे पास, आयोटा की पावर पे बेस कर रहा है। तो जनाब a - b होल क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b +3ab स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आयोटा क्यूब, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 आयोटा। तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, 3 आयोटा। तो जनाब ये हो जाएगा 3 आयोटा में से आयोटा निकालेंगे 2 आयोटा बचेगा, और -1 +3 तो ये +2 बचेगा। तो जनाब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसमें रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट भी 2 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। आइडिया मैंने दे दिया है। इसको 0 के बराबर करना है तो जरा जल्दी से करते हैं, आप देखें कितनी जल्दी हो जाए। तो जनाब जस्ट मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 107 डिवाइडेड बाय 4। मेरे पास आंसर आ रहा है 0.75, 26.75। यानी जब मैंने 0.7 को डिवाइड किया 4 से, 26.75 75 का मतलब है कि रिमाइंडर आपके पास 3 होगा। 3 का मतलब आएगा आपके पास माइनस आयोटा। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। अब 112 डिवाइड कर रहा हूं 4 से, रिमाइंडर आ ही नहीं रहा, पॉइंट पूरा डिवाइड हो रहा है, 28 आंसर आ रहा है। 112 डिवाइड बाय 4 28, रिमाइंडर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब पूरा डिवाइड हुआ है तो फिर आंसर 1 आएगा आपके पास। ओके, 117 से डिवाइड कर लेता हूँ 4 को। जनाब मेरे पास आंसर 25, 29.25, 25 मतलब सिंपली आयोटा। और 112 से तो डेफिनेटली इसका आंसर आपके पास माइनस, लेट मी सी क्या आना चाहिए, 112, 122 डिवाइडेड बाय 4। आंसर आ रहा है आपके पास 13.5, यानी 122 डिवाइडेड बाय 4 30.5, यानी रिमाइंडर आपके पास 2 आ रहा है तो इसका आंसर आएगा फिर आपके पास -1। तो -1 +1 कैंसिल, ये कैंसिल, और आप देख सकते हैं रिमाइंडर आपके पास, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन में आंसर क्या आ गया? आपका 0 आ गया। तो जनाब ये खुद से ट्राई कीजिएगा, एक इसमें से मैं आपको करवा देता हूँ, ये खुद से ट्राई कीजिएगा। और रिमेनिंग जो नीचे वाले क्वेश्चन है वो भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। कोई एक दो क्वेश्चन मैं जरूर करवा दूंगा आपको, पर ये काफी बेहतर क्वेश्चन है, मजे के क्वेश्चन हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार हो जाएगी। सो चलें ये सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। तो ये वाले पार्ट आप खुद से कीजिएगा। आयोटा पावर 18 +1/आयोटा पावर 25, और उसके ऊपर भी जनाब पावर 3 है। तो सबसे पहले आयोटा पावर 18 का जान छुड़ाते हैं। तो 18 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, आंसर 4.5 आ रहा है। 4.55 मतलब दोस्तों इसका मतलब रिमाइंडर आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये -1 हो जाएगा। प्लस 1 पावर 25 कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 25 दे दिया, और 3 पावर वैसे ही दे दिया -1। ओके, अब 25 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो जनाब आंसर 6 आ रहा है। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 24 से नहीं 25 से, माजरत 25 से करूंगा तो आंसर आ रहा है 6.25, 25 मतलब आयोटा। तो सिंपली आयोटा इसका आंसर होगा। अब मैं अगर इसको क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्यूब का फार्मूला खोला था आपके सामने,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं क्योंकि इस तरह से इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए इसको सॉल्व किया था, अगर आपको दोस्तों याद हो तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर दोस्तों बराबर होता है -1, तो सिंपली यहां माइनस आ जाएगा, सिंपली यहां माइनस आ जाएगा। अब ये मैं माइनस वाला खोल लेता हूं, भाई ए का क्यूब बी का क्यूब, मैं पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं और जस्ट माइनस वैल्यूज पुट कर रहा हूं, आप पुट कर सकते हैं, +3 1 1 का स्क्वायर एंड दिस वन एंड 3 -1 एंड आयोटा स्क्वायर। ओके, 1 का क्यूब -1 का क्यूब यही रहेगा, तो ये माइनस आयोटा माइनस वैसे रहेगा, और आयोटा क्यूब भी माइनस आयोटा, तो ये माइनस बाहर आ गया और आयोटा क्यूब का माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, फिर भी प्लस माइनस माइनस रहेगा, 3 ये 1 हो जाएगा, और आयोटा तो 3 आयोटा खाली मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर आपके पास ये माइनस खत्म हो जाएगा, फिर भी आयोटा स्क्वायर आपके पास है, यानी ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, पर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो -1 प्लस आयोटा -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस +3, और फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -2 आयोटा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लंबी चौड़ी सी कैलकुलेशन भी समझ आ गई होगी, तो रिमेनिंग आपके लिए होम टास्क है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी हो रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहीं तक रखते हैं वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी हाजिर होऊंगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।